तो वेलकम दोस्तों। स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेमेस्टर फर्स्ट का ये सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछली वीडियोस में हम कवर कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेमेस्टर फर्स्ट का ये भी सब्जेक्ट है। उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे बट हमने अभी रोका है। हमने न्यू अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा नाम है शाहरोज। आप जुड़ चुके हैं फार्मेसी इनसाइट यूट्यूब चैनल से। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये केमिस्ट्री होती क्या है। हमें पता है, हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था कि जो साइंस है उसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री था वो मेन स्ट्रीम में आता था, फिजिक्स कॉमन होता था। तो जो केमिस्ट्री होता है वो केमिस्ट्री को हमने डिवाइड करा था 2 पार्ट्स में। एक थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता था, हम स्टडी करते थे वो कंपाउंड्स को जिसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता था। लेकिन यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ना है, मतलब हमें कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। जैसे एस जो होता है इसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो हमें वो सारे ही पढ़ना है कंपाउंड्स, और उनके बारे में पढ़ना है जो इनऑर्गेनिकली बनते हैं, जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है, जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिकली बनते हैं, उन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक। तो अब इसके अंदर एक वर्ड और जुड़ गया, जो वर्ड हमारे लिए नया है। हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे लिए एक नया वर्ड जुड़ गया, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है ये वो तरह की एक ब्रांच है साइंस की, एक ये ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि मेडिसिन, ड्रग के लिए यूज होने वाले हैं, जो कि ड्रग के लिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। सही है, वो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ड्रग के प्रिपरेशन में यूज होने वाले हैं। तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया होगा क्या होता है और हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। हमें वो सारे ही कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में पढ़ना है जिनके अंदर कार्बन नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक हो गए। तो वो सारे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो कि एक दवाई, एक ड्रग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए पढ़ना है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ। तो हमारा आता है सिलेबस। हमें पूरी यूनिट के अंदर पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें सबसे पहले इम्प्योरिटीज के बारे में देखना है कि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। हमें हिस्ट्री पढ़ना है फार्माकोपिया की, सोर्सेज पढ़ना है इम्प्योरिटीज के, कौन कौन से इम्प्योरिटीज के सोर्सेज हैं, प्रिंसिपल पढ़ना है, और हमें लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, ये सब पढ़ना है, क्लोराइड और सल्फेट। इन सब के बारे में हमें इसके अंदर कवर करना है। तो हम इसको कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक का नाम है फार्माकोपिया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं फार्माकोपिया को स्टार्ट करने से पहले। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। तो ये क्या है, ये ब्रांच है साइंस की। ये क्या है, ये एक तरह का ये पूरा सब्जेक्ट है। ये आता है 1 नंबर में पूछ ली जाती है आपसे डेफिनेशन, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपसे ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज आती है। तो इसमें क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि हम बात कर रहे थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, HCl, NaCl, जिसके अंदर कार्बन नहीं है, वो सारे क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के या फिर मेडिसिन के अंदर। अगर हमें कोई चीज़ बनाना है, हमें जैसे मान लो पैरासीटामोल बनाना है, ठीक, तो पैरासीटामोल बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इनऑर्गेनिक होंगे, उसकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये एक तरह का एंटी एसिड होता है। हमने पहले पढ़ा है, ये एंटी एसिड होता है जो कि एसिडिटी को रेगुलेट करता है, मतलब उसको कम करता है। अगर किसी इंसान में एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो वो एंटी एसिड पी लेता है, डाइजीन वगैरह वो सब पी लेता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसे एंटी एसिड बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ये पूरा एक क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। ये पूरा क्या है, एक कंपाउंड है
जैसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कंपाउंड का काम क्या है, ये एंटासिड की तरह काम करता है। तो ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया। जैसे HCl एसिडिफायर है, हमें पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया क्या होता है? आप ऐसा समझिए कि एक हमारे पास बुक है, एक हमारे पास बुक है जिसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। मतलब उसके अंदर कैसे किसी ड्रग को बनाना है, कैसे किसी दवाई को बनाना है, उसके यूज क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके सारी चीजें प्रिपरेशन वगैरह सब दे रखा है। वो एक तरह की बुक है, तो उसे ही उसको नाम दिया गया फार्माकोपिया। फार्माकोपिया, ठीक, ये फार्माकोपिया उसे नाम दिया गया है। तो हम एक बार इसको डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। जो फार्माकोपिया है उसको हम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से उठाया गया। फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब होता है कोई भी ड्रग या फिर कोई मेडिसिन, वहां से उठाया और उसको डिवाइड करा है दूसरे पार्ट में पोइया, जिसका मतलब होता है बनाना। तो आपको समझ में आ रहा है, ड्रग के बनाने को ये बोलते हैं फार्माकॉन पोइया। इट इज अ कलेक्टेड लिस्ट ऑफ ड्रग, ये एक ड्रग की कलेक्टिव लिस्ट होती है मेडिसिन सब्सटेंस की, तो जो कि प्रिपरेशन कराने का काम आती है। ऐसा समझिए कि हमारे पास एक बुक है, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, किसी भी ड्रग का प्रिपरेशन कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। किस बुक तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन जो ये फार्माकोपिया बुक होती है ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती है, मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। ठीक, हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो ये फार्माकोपिया के अंदर पूरा लिस्ट दे रखी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी सब्सटेंस है। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल बनाना है, हम फार्माकोपिया खोलेंगे, उसके अंदर पूरा प्रिपरेशन का तरीका दिया है कि इस तरह से आप पैरासीटामोल बना सकते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उस फार्माकोपिया में दे रखी होती हैं। तो उस तरह की बुक को फार्माकोपिया बोलते हैं। और जो ये फार्माकोपिया होता है बुक, वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होती है, मतलब वो प्रोफेशनल एप्लीकेबल होती है। आपको उसकी बात मानना पड़ेगी हर बात में, जो भी उसके अंदर लिखा है वो सच है। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के सारी चीज़ें लिखी हैं और ये हर कंट्री में अलग अलग पाई जाती है। जैसे और वहाँ की ही जो गवर्नमेंट है कंट्री की, वो इसे कंट्रोल करती है। जैसे हमारे इंडिया में IP पाई जाती है, क्या, इंडियन फार्माकोपिया। वैसे ही ब्रिटिश में ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और एक है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ठीक, एक है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जैपनीज फार्माकोपिया। तो ये सारी जितनी फार्माकोपियाज हैं ये अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फार्माकोपिया होती क्या है। अब इसके हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या है। हमें हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने इंडियन हिस्ट्री पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि फार्माकोपिया जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती है। उसके अंदर अलग अलग तरह के मोनोग्राफ प्रेजेंट होते हैं। मोनोग्राफ क्या, किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन। मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन, जैसे वो ड्रग का यूज़ क्या है, नेम क्या है, इंग्रेडिएंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, प्रिपरेशन का मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट क्या है इसकी, ये इंटरनेशनल हिस्ट्री दे रखी है। जो फार्माकोपिया है वो सबसे पहले जो करी गई थी, पब्लिश करी गई थी, वो बेसिल नाम की एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे हुई थी 1561 में। डॉक्टर ए फॉइस ने इसको स्टार्ट करा था 17th सेंचुरी में। तो ये सारी इसकी वो दे रखी है। फिर उसके बाद में जो फार्माकोपिया है वो लंदन में करी गई, तो उसके बारे में दे रखा है 1618 में, और इसका एडिशन जब आया था वो 1851 था। और उसके बाद में 1820 में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को रिलीज करा गया था। 1864 में जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को स्टार्ट करा गया था। तो ये सब इसके अंदर दे रखा है। उसमें अलग अलग तरह के मोनोग्राफ दिए थे, किसके, बेंजोइक एसिड के, टर्टरिक एसिड के, कैम्फर के, लैक्टोज के, सुक्रोज के, और अलग अलग 7 एल्कोलॉइड के। एल्कोलॉइड के होते हैं वो बाद में बात की बात है। एल्कोलॉइड आप एक ऐसा समझिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो फार्माकोपिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में रिलीज करी गई, और वैसे ही ब्रिटेन में भी करी गई थी। जो ब्रिटेन वाली फार्माकोपिया थी उसके अंदर अलग अलग तरह के मोनोग्राफ्स दे रखे थे, किसमें, बेंजोइक एसिड, गैलिक, टर्टरिक, कैम्फर, लैक्टोज और सुक्रोज, इन सब के दे रखे थे मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होती है, मैंने एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। मोनोग्राफ वो चीज़ को बोलते हैं, जैसे कोई भी हमारा ड्रग लिखा है पैरासीटामोल उस फार्माकोपिया में, उसके नीचे उसकी सारी चीज़ें लिखी होंगी कि उसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है, उसका यूजेज का मेथड क्या है, उसका इंग्रेडिएंट कौन कौन से उसमें यूज़ हो रहा है, उसमें नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम्स, और सारी जितनी भी चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट, यूजेज, सब उसके अंदर मेंशन होगा। उसको ही बोलते हैं मोनोग्राफ्स। ये सब मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक ड्रग के लिए और किसी भी एक
सब्सटेंस के लिए या फिर मेडिसिन के लिए सारे जितने भी हैं ग्राफ वो दे रखे होते हैं उसके अंदर, उसे मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक, अब इंडियन फार्माकोपिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इंडियन फार्माकोपिया की बात कर लें तो इंडियन फार्माकोपिया का आप ये समझिए कि ये जो फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। क्या हमारी क्वालिटी कैसी है ड्रग की, और क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ये मतलब सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रग की क्वालिटी एश्योर करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक, और इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये जो होती है ये आइडेंटिटी बताती है, किसी भी ड्रग का आइडेंटिटी बताती है, उसकी प्योरिटी बताती है। मैंने बताया क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, तो उसकी प्योरिटी, वो कितना प्योर है ड्रग उसके बारे में बताती है, और कितनी सेफ्टी, उसका कितना सेफ ड्रग है उसके बारे में बताती है, और कितनी स्ट्रेंथ है उस ड्रग की उसके बारे में बताती है। तो ये जो बुक है, जो इंडियन फार्माकोपिया, वो आई थी सेकंड, मतलब वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत उसको लॉन्च करा गया था। तो उसके बारे में इसके अंदर मेंशन है पूरा, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं पूरा। तो अब आप ये समझिए कि सबसे पहले 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब मैं बिल्कुल आपको डिटेल से एक बार समझा देता हूँ। तो 18 मतलब जो 1833 था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक ना एक फार्माकोपिया यहाँ भी होना चाहिए इंडिया में। तो उन्होंने क्या करा, एक बंगाल फार्माकोपिया टाइप का उन्होंने लॉन्च करा। बोले बंगाल, उस टाइम में बंगाल से स्टार्ट हुआ था, तो बंगाल फार्माकोपिया स्टार्ट करा था उन्होंने, बनाई थी बुक और वो लॉन्च करी गई थी। तो 1885 में क्या हुआ, वो ज़्यादा चली नहीं, उसके अंदर ज़्यादा मेंशन नहीं हुए ड्रग्स, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि मतलब 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को इंडिया में ही लॉन्च कर दिया। बोले कि जो भाई उस टाइम में जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया ही यूज़ होने लगी। तो जब वो चलती रही, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस पूरी तरह से मिल गई, तो 1948 में इंडिया को जब मतलब 1947 में इंडिपेंडेंट मिली, 1948 में जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी, उन्होंने अपनी एक डेवलप करी इंडियन फार्माकोपिया, उसको उन्होंने करा लॉन्च, उसको लॉन्च करा। तब उसके अंदर अलग अलग तरह के मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे, अलग अलग ड्रग को लेकर लिस्ट ऑफ ड्रग उसके अंदर था, मतलब अलग अलग सब्सटेंस, सोर्सेस उनके कहाँ से मिलते हैं ड्रग, टेस्ट फार्मूला, यूजेस क्या थे, डोजेज क्या था, ये सब उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया। और जब उन्होंने ये मेंशन करा, तो ये ऐसे ही चलते वो आज का टाइम है कि उसके अलग अलग एडिशन आते रहे। जैसे ऐसा होता था कि कभी फार्माकोपिया लॉन्च हुई, उसके 1-2 साल वो, ऐसा तो है नहीं कि हर साल वो एक नई बुक लॉन्च करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता था कि एक उन्होंने एडिशन लॉन्च करा, उसके अंदर कुछ उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उसके अंदर उन्होंने कुछ एडिशनल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा से उसका एक नया एडिशन लॉन्च कर दिया। इस तरह से वो अलग अलग तरह से चेंज होती रही और अलग अलग उसके एडिशन निकलते रहे। उसके बारे में हमें पूरा एक डिटेल में पढ़ना होगा। तो आप ये एक बार पढ़ के देख सकते हैं, जितना भी मैंने बताया सब इसमें दिया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने पब्लिश करा 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। ठीक, दिस सर्व द सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया की सप्लीमेंट थी वो उस टाइम पर। ठीक, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, जो इंडियन फार्माकोपिया की जो कमेटी थी वो बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में, जो कि मैं अभी बात कर रहा था। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, उसने इस्टेब्लिश करा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इससे जब इस्टेब्लिश हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसको इस्टेब्लिश करा, इसको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि फार्माकोपिया बनाती है इंडिया के अंदर। ठीक, कब करा था, 1956 में कर दिया था। द फर्स्ट एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का, वो पब्लिश हुआ था 1955 में अपनी कंट्री के अंदर, और रिप्लेस हो गई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया। पहले मैंने आपको बताया कि उस टाइम में ब्रिटिश फार्माकोपिया को लेकर आए थे, हम इंडिया के अंदर लेके आ गए थे, तो वही उधर फॉलो हो रही थी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गया, तो पहला एडिशन जब रिलीज करा गया इंडियन फार्माकोपिया का, तब ब्रिटिश फार्माकोपिया को हटा दिया गया। तो फर्स्ट एडिशन जो था वो सप्लीमेंट हुआ, पूरी तरह से लागू हुआ 1960 के टाइम पर, लार्ज क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन के लिए। मतलब अलग अलग ड्रग्स जो भी इंडिया में प्रिपेयर हो रहे थे, उन सब की प्रिपरेशन के लिए, क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन के लिए एक फर्स्ट एडिशन लॉन्च करा गया, और उसको माना गया 1960 में। ठीक, आपको इतना समझ आ गया होगा कि फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है।
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 7 नंबर में कि इंडियन फार्माको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको ये सब लिख कर आना है, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसे अगर लिखने बैठेंगे, इसके पॉइंट काट लीजिए सबसे बढ़िया। अलग अलग चीज़ों के पॉइंट, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिया पब्लिश्ड इतने में, तो इसका एक पॉइंट बना लिया। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इसका बना लिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया का बना लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने बताया था उसका बनाया। अलग अलग पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पॉइंट बना लिया और उसको एक बार रिवीजन कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल सरल सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब आपको ऐसा ना फील हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट में घुस गए या कुछ अजीब सा इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला आता है टॉपिक, ये भी हिस्ट्री में ही आएगा। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन फार्माकोपिया एडिशन कब कब लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर। तो इंडियन फार्माकोपिया एडिशन अलग अलग टाइम पर अलग अलग सालों में लॉन्च होते गए। फर्स्ट एडिशन आया जो इंडियन फार्माकोपिया का था वो 1955 में आ गया था। तो उसके अंदर सप्लीमेंट अमेंड, मतलब इसका मतलब क्या होता है सप्लीमेंट, और अडेंडम का मतलब क्या होता है, अडेंडम का मतलब होता है, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर जैसे कोई बुक लॉन्च करी गई, ठीक, बुक लॉन्च करी गई तो बुक के अंदर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी है, मतलब गड़बड़ी वैसे गड़बड़ी नहीं, मतलब उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ हमें नई एक चीज़ पता चल गई उस ड्रग के बारे में। तो वो क्या होता था, वो सारी इकट्ठी होती हैं चीज़ें और एकदम से उसके अंदर फार्माकोपिया में ऐड कर दी जाती थी, उसे ही बोलते सप्लीमेंट। कि मतलब मतलब जो फार्माकोपिया थी इस टाइम, फार्माकोपिया बहुत ज़्यादा महंगी बुक है, कम से कम कुछ नहीं 50K टू 55K के अराउंड आती है, 50 से 50 हज़ार 55 हज़ार के बीच में आती है। तो ये बहुत महंगी बुक होती है। तो क्या होता था, वो वाली जो पुरानी बुक लॉन्च हुई है उसमें से जो भी दिक्कतें होती थी या कुछ हटाना है वो हटा दिया, कुछ और ऐड करना है, एडिशन करना है उसके अंदर, वो उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये सब होता था। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, आपको ये लर्न करना है। 1955 में आया था, उसके अंदर सप्लीमेंट जो उसका था वो 1960 में आया था। और उस टाइम में चेयरमैन थे BN घोष साहब। उसके बाद आया था सेकंड एडिशन, वो आया था 1966 में। ठीक, 1966 में सेकंड एडिशन आया था, उसका सप्लीमेंट आया था 1975 में। तो उस टाइम में चेयरमैन जो थे वो B मुखर्जी साहब थे। थर्ड एडिशन जब आया था 1985 में, उसके दो अडेंडम आए थे, जैसे मतलब 1989 में आया था और 1991 में आया था, उस टाइम में नित्यानंद जी थी। और उसके बाद में फोर्थ एडिशन में सबसे ज़्यादा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए थे टाइम टाइम पर। जैसे 1996 में जो फोर्थ एडिशन आया था तो उसमें सबसे पहले एडेंडम आया था 2000 में, फिर वेट सप्लीमेंट आया था 2000 में ही। उसके बाद में उसका कुछ टाइम बाद 2 साल बाद फिर से एडेंडम आया था, उसके बाद 2005 में फिर से आया था। तो ये सब हुआ था। तो शुरू के जो दो एडेंडम थे उस टाइम में नित्यानंद जी थी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चेयरमैन के नाम लर्न करना, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में ये जब हो गया, उसके बाद में फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, उसके भी अलग अलग तरह के आए थे। उसके भी अलग अलग 2007 में आया था, उसके भी अलग अलग 2008, फिर 2008 में एडेंडम हुआ। उसके बाद सिक्स एडिशन आया था, उसका 2012 में हुआ। फिर 2015 जो सेवन्थ आया वो तो 2014 में आया, तो 15 में हुआ था, 16 में हुआ था। फिर 2008 एडिशन 2018 में आया था। तो ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। हम्म, तो एट्थ एडिशन जब आया था वो 2018 के टाइम में आया था, तो उसका एडेंडम 2019 में हुआ था। अभी इसके चेयरमैन के नाम इधर मेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, आप इसको लर्न कर सकते हो पूरी इतनी टेबल को। तो इस टाइम जो चल रहा है वो नाइन्थ एडिशन चल रहा है फार्माकोपिया का। नाइन्थ एडिशन चल रहा है फार्माकोपिया, जो कि 2022 में आया था, 2022 में आया था। तो ये आप याद रखिए, इस टाइम नाइन्थ एडिशन चल रहा है। तो आपको ये पूरे का पूरा लर्न करना होगा कि मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन कौन सी वाले ईयर में आए थे और कब कब उसका सप्लीमेंट और अडेंडम आया था। अडेंडम अडेंडम भी लर्न करना है, सप्लीमेंट भी लर्न करना है, और कब आया था एडिशन वगैरह सब लर्न करना है आपको ये। तो ये सब आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में। आपको ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। आप इंडियन हिस्ट्री ही आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। तो पूरी हिस्ट्री आप एक बार फिर से इसमें देख के पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं इसका,
कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल में फार्माकोपिया बनाई थी। बंगाल फार्माकोपिया चली नहीं, उसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश फार्माकोपिया को यहाँ पे रखा। ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग अलग जितनी भी डेट दे रखी है 1946, 1956, 55, 60 सब आपको लर्न करना होंगी। 1955 में हमारी पहली फार्माकोपिया आई। उसके बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में नई पहली फार्माकोपिया आई। उसका जो जब वो पब्लिश करी गई वो 1960 का टाइम था। 1960 में उसको पब्लिश करा गया। हमारी कब इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी, हमारी कब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनी, तो ये हमें सब लर्न करना है। इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी थी वो 1948 में तैयार हो गई थी। आफ्टर एक साल बाद, कब के, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, तो उसके बाद तुरंत बाद 1948 में क्या हुआ, हमारी इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बन गई। उसके बाद में जब कमीशन बनाने का टाइम आया, कमीशन क्या होती है, जो कमीशन होती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वही हमारी पूरी बुक को लिखवाती है, वही हमारी पब्लिश कराती है। तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन बनी थी 1956 में। उसके बाद 1955 में आई थी हमारी, मतलब सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन लॉन्च हो रहा था। तो वो पब्लिश्ड कब हुआ था, 1960 में। आपको ये पूरी आपको ये लर्न करनी होगी हिस्ट्री, और इसके अलग अलग एडिशंस को भी लर्न करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। आप इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं, और जितना भी मैंने लिखा है आई होप आप इसके नोट्स हाथ के हाथ बनाते हुए चलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है, अगर इसमें कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।